हाय दोस्तों। आज हम लोग सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। इस सूर्य और चंद्रमा के बारे में, इसके बारे में हम लोग ग्रहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ग्रहों से पहले हम लोग थोड़ा इनके बारे में बात कर लें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चंद्रमा और सूर्य के बारे में। चंद्रमा क्या है दोस्तों? चंद्रमा ग्रह एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है दोस्तों। कौन क्या है दोस्तों? चंद्रमा एक क्या है दोस्तों? चंद्रमा एक उपग्रह है। सूर्य उपग्रह एक ही ग्रह है दोस्तों। तो सूर्य ना ही उपग्रह है ना ही ग्रह है दोस्तों। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। सूर्य एक तारा है दोस्तों। चलिए हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। दोस्तों चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा के दोस्तों, चंद्रमा के भूप्रवृत्ति पर दोस्तों, चंद्रमा के भूप्रवृत्ति पर ऑक्सीजन और सिलिकेट पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? चंद्रमा के भूप्रवृत्ति में दोस्तों ऑक्सीजन प्लस सिलिकेट पाया जाता है दोस्तों, चंद्रमा की भूप्रवृत्ति पर दोस्तों। और दोस्तों यहाँ के अंतरिक्ष दोस्तों, चंद्रमा पर आपको याद होगा दोस्तों कि 20 जुलाई 1969 को कब दोस्तों? 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को भारत द्वारा एक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिसका नाम क्या था? अपोलो 11। क्या नाम था दोस्तों? अपोलो 11। अपोलो 11 नाम था दोस्तों। इसी अपोलो 11 में अंतरिक्ष यात्री कौन गए थे चंद्रमा पर? सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे और अपने साथियों के द्वारा गए थे दोस्तों। और ये कहाँ पर उतरे थे दोस्तों? ये दोस्तों कहाँ पर उतरे थे? शांत सागर में जाकर उतरे थे। शांत सागर में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों? टेक ऑफ इक्विलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? उस स्थान को क्या कहते हैं? टेक ऑफ इक्विलिटी। क्या कहते हैं? टेक ऑफ इक्विलिटी कहते हैं दोस्तों। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है दोस्तों? तो दोस्तों चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां गुना है। 1/81वां भाग है। 1/81वां भाग है दोस्तों। गैसों का अभाव दोस्तों, चंद्रमा पर भारी गैसों का अभाव पाया जाता है दोस्तों। चंद्रमा पर भारी गैसों का अभाव पाया जाता है, या यथार्थ कह सकते हैं कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है दोस्तों। जब दोस्तों चंद्रमा पर गैसों का अभाव पाया जाता है, तो न ही वहाँ पर दैनिक क्रियाएं होती है, दैनिक घटनाएं नहीं घटती हैं, न ही कोई बादल फटता है, न कोई वहाँ पर वर्षा होती है, न ही कोई ओला पड़ता है दोस्तों चंद्रमा पर। तो ये बात थोड़ी याद करिएगा दोस्तों। चंद्रमा पर गैसों का अभाव पाया जाता है, नॉट वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में कह सकते हैं कि गैसों का अभाव पाया जाता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता दोस्तों। चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी की भी औसत दूरी क्या है? उनके बीच की औसत दूरी कितनी है दोस्तों? तो 3,84,800 3,84,400 किलोमीटर। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी, औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूरी है दोस्तों। और चंद्रमा का व्यास दोस्तों, चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है दोस्तों? 3475 किलोमीटर। 3475 किलोमीटर दोस्तों है। और दोस्तों जो चंद्रमा का अच्छी झुकाव है, अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाता है दोस्तों? तो वो बनाता है 5 अंश का, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का 5 अंश का कोण बनाता है। चलो सर, 5 अंश का कोण बनाता है दोस्तों। क्या चंद्रमा पर एक और 1998 में आपको बात होगी, याद होगी कि 1998 में आकर के यूएसए द्वारा हाई दिखाई देता है। यूएसए द्वारा दोस्तों 1998 में एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिसका क्या नाम था दोस्तों? लूनर। क्या नाम था? लूनर। ये अंतरिक्ष यान भेजा था लूनर। कहाँ पर दोस्तों? चंद्रमा पर। इसने ही बताया दोस्तों कि चंद्रमा पर क्या है, जल की पुष्टि की थी। किसने? लूनर ने। कब भेजा गया था? 1998 में अंतरिक्ष यान था दोस्तों। सिजुकी क्या होता है दोस्तों? सिजुकी, जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य जब एक रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य
और सूर्य जब सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों तो उसको सीजिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजिकी। और दोस्तों परिभ्रमण, जो चंद्रमा होता है वो किस अक्ष पर घूर्णन करता है? तो अति परवलयाकार, दीर्घ परवलयाकार में, दीर्घ परवलयाकार में गति करता है। दीर्घ चंद्रमा दोस्तों दीर्घ परवलयाकार में गति करता है, परिभ्रमण करता है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगर सूर्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सूर्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य कहाँ स्थित है दोस्तों? किस आकाशगंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा में, मंदाकिनी। सूर्य दोस्तों मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है दोस्तों। और सूर्य दोस्तों, सूर्य की एक चक्कर इस मंदाकिनी का सूर्य एक चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 25 करोड़ वर्ष में। एक बार आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि कितने वर्षों में पूरा करता है? 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष। आप सोचिए छोटे मोटे वर्ष नहीं है, 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है दोस्तों चंद्रमा एक चक्कर मंदाकिनी का। दोस्तों कोपरनिकस एक थे, वैज्ञानिक थे, कोपरनिकस, खगोल वैज्ञानिक से कोपरनिकस। इन्होंने बताया था दोस्तों कि दोस्तों क्या पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रह, पृथ्वी प्लस ग्रह सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं दोस्तों। सूर्य अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमता है दोस्तों? तो सूर्य अपनी अक्ष किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है दोस्तों। सूर्य किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है अपनी अक्ष पर। दोस्तों क्या सूर्य क्या होता है दोस्तों? सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक गैसीय गोला है। उस गैसीय गोला में क्या किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक पाए जाते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन हीलियम के कितने? हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के नाभिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस हीलियम की लिख दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम क्या होता है? सूर्य में हाइड्रोजन प्लस हीलियम के नाभिक पाए जाते हैं दोस्तों। ये हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। कितना? 71% सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके केंद्र को क्रोड कहा जाता है दोस्तों। और हीलियम कितने %? हीलियम 26%। सूर्य में दोस्तों हीलियम 26% पाया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन के 4 नाभिक एक हीलियम की नाभिक का निर्माण करते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया को कहते हैं संलयन की प्रक्रिया। सूर्य में क्या कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊर्जा में संलयन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। और केंद्र का दोस्तों, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? क्वेश्चन एक बार आपके सामने आ जाए कंपटीशन में कि सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है, तुमको बताना पड़ेगा। कितना होता है दोस्तों? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका बाहरी तापमान कितना होता है दोस्तों? इसका बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। सूर्य के बाहरी तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। और दोस्तों सूर्य का उम्र कितना है दोस्तों? 5 मिलियन वर्ष। सॉरी 5 मिलियन तो यार फॉलोवर हो जाते हैं। 5 मिलियन 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य का क्या होता है? सूर्य की दीर्घ आयु है, उम्र है। क्या है? 5 बिलियन, 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य की क्या है? आयु है दोस्तों। प्रकाश दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंड में आ जाता है, बता सकते हैं? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दोस्तों 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट और 16 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाता है दोस्तों। कुछ सेकंड और है दोस्तों। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश इतना तय करता है दोस्तों। तो उसके आने में इसमें गुणा कर देंगे तो इसकी दूरी मालूम चल जाएगी दोस्तों। सूर्य का अच्छी झुकाव कितना होता है दोस्तों? सूर्य का अच्छी झुकाव कितना होता है दोस्तों? 7.5 डिग्री 5 अंश, 7.5 अंश सूर्य का अच्छी झुकाव होता है दोस्तों। बहुत कम होता है। चंद्रमा का तो बहुत कम होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड झुका है बस। और सूर्य बड़ा है दोस्तों।
दोस्तों सूर्य के पृथ्वी की तुलना में सूर्य कितना गुना बड़ा है दोस्तों, बता सकते हैं? पृथ्वी की तुलना में सूर्य दोस्तों 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। आप सोचिए कि 1 गुना पृथ्वी के बड़ा, 1 गुना कितना बड़ा होगा, वो तो 13 लाख गुना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो सकता है। और उसी पर गए आदित्य 11 गया है उसकी सूर्य की क्या करने, परिभ्रमण करने की, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में विषय में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों क्या है, सूर्य कितना बड़ा है दोस्तों? 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से बड़ा है दोस्तों। पृथ्वी प्राप्त, दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका कितना हिस्सा पृथ्वी प्राप्त करती है दोस्तों, बता सकते हैं? तो पृथ्वी उसकी 2 अरबवां हिस्सा, कितना दोस्तों? 2 अरबवां हिस्सा, 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त करते हैं सूर्य दोस्तों, पृथ्वी दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का। दोस्तों जो सूर्य की ऊर्जा आती हैं वो पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आती हैं। जो सूर्य की जो ऊर्जाएं आती हैं दोस्तों, प्रोटॉन होता है, वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। और दोस्तों पृथ्वी जब जाती हैं तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं, जिसमें जो वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सूर्य से दोस्तों पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें आती हैं दोस्तों। क्या होता है, सूर्य की जब किरणें, लघु किरणें होती हैं, उनके लिए जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो पारगम्य होता है। और पृथ्वी जब जो यही किरणें दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं, पृथ्वी पर जब परावर्तित करती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करती है, जो वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो होते हैं अपारगम्य माध्यम हो जाता है। अब जो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो ये सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन दोस्तों, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है दोस्तों। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है दोस्तों। और चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं दोस्तों? चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों हमारे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी को, चंद्रमा और सूर्य का टॉपिक था। आप लोग बताइए कैसा लगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।